क्या आप सोच सकते हो कि आप जिस ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर रोज एनालिसिस करते हो वही चार्ट साइलेंटली आपके ट्रेडिंग एक्यूरेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है? यस, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ हिडन ट्रेडिंग व्यू सेटिंग बताने वाला हूं जो कि आपके चार्ट को एक प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसे क्लीन, क्लियर और पावरफुल बना देंगे। तो बेसिकली अगर आप अब तक डिफॉल्ट चार्ट ही यूज करते हो, आई मीन रेड और ग्रीन कैंडल्स विथ व्हाइट बैकग्राउंड, तो आई थिंक आपको चेंज करना चाहिए। और ये सेम चीज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपसे पूछा था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो अब तक डिफॉल्ट चार्ट ही यूज करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि इससे आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रही है। सबसे पहले आप ये समझो कि रेड एंड ग्रीन आर नॉट जस्ट कलर्स। रेड का मतलब होता है डेंजर, स्टॉप या फिर पैनिक, वहीं पर ग्रीन का मतलब होता है सेफ, गो या फिर प्रॉफिट। एंड द सेम थिंग गोज इन मार्केट। अगर आप रेड पीएनएल देखते हो या फिर रेड कैंडल देखते हो तो आपको लगता है कि मार्केट क्रैश हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, तो ये एक डेंजर का सिग्नल भी दिखाता है। वहीं पर ग्रीन आपको बताता है कि मार्केट फट रहा है और मार्केट और ज्यादा ऊपर जा सकता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रियलिटी में मार्केट हर बार आपको कंफ्यूज करता है। ये रेड और ग्रीन कलर्स इमोशनली आपके डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर लेते हैं। आपको लगता है कि आप लॉजिक से ट्रेड कर रहे हो, अगर रेड कैंडल्स बन रही है तो मार्केट नीचे ही जाएगा, आपको शॉर्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन रियलिटी में आपका ट्रेड हो रहा है कलर रिएक्शन पे। देखो, डिफॉल्ट ट्रेडिंग व्यू चार्ट विजुअली अट्रैक्टिव लगते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड, ब्राइट कैंडल्स लाइक रेड एंड ग्रीन, बट ये देखने में जितने अच्छे लगते हैं अंदर से विजुअली उतने ही नॉइजी होते हैं। ज्यादा ब्राइटनेस, शार्प कलर्स, ये सब मिलके आपके ब्रेन्स को जल्दी थका देते हैं और आप इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सिग्नल्स को मिस कर देते हो। एंड दैट्स व्हाई प्रोफेशनल ट्रेडर अपने चार्ट को जितना हो सके क्लीन रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनको चार्ट पर कोई भी नॉइज देखने को ना मिले। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप सिंपल चार्ट्स पर बहुत देर तक एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप 2-3 घंटे या फिर उससे ज्यादा भी चार्ट एनालाइज करोगे तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ट्रेडिंग व्यू चार्ट कुछ इस तरीके का ही दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट अप्लाई किया है। अगर आप बाय साइड ट्रेड लेते होंगे तो आपका जो पेनल बॉक्स होगा कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। लेट मी अप्लाई दिस लाइक दिस वन। ठीक है, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते। अगर आप सेल साइड ट्रेड लेते होंगे तो आपका पेनल बॉक्स कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप फिबोनाची यूज करते होंगे डिफ़ॉल्ट वाला तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप रेक्टेंगल टूल यूज करोगे किसी जोन को मार्क करने के लिए तो वो शायद कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। सिंपल सा कलर है, इसके अलावा कोई और भी कलर हो सकता है लाइक ब्लू या फिर कुछ और, बट बेसिकली कुछ इस तरीके का ही दिख रहा होगा। चलो अभी के लिए मैं इसको हटा भी दूं। तो इस सिचुएशन को देखो और मुझे बताओ कि क्या आपको यहाँ पर क्लटर देखने को नहीं मिल रहा, बहुत ही ज़्यादा नॉइज, इतने सारे कलर्स, क्या आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा? सिंपल सा जवाब देना यस और नो। तो मेरे हिसाब से कहीं से भी क्लीन और क्लियर चार्ट नहीं है और इस तरीके के चार्ट में आप कभी भी अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि नहीं यही सही है, मेरे लिए यही काम करता है। तो अगर आपके लिए काम कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी स्विच करने को मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आपको इसमें क्लटर महसूस होता है, अगर आपको इसमें नॉइज महसूस होता है या फिर आपको ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रेड एंड ग्रीन चार्ट को यूज करना बंद करो। और साथ ही में ये जो फिबोनाची है और पेनल बॉक्स है या फिर ये रेक्टेंगल टूल है, इन सबको भी आपको कस्टमाइज करना चाहिए। और इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको बहुत ही सिंपल और एस्थेटिक बना सकते हो ताकि आपको एनालिसिस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें, आपको चार्ट को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना होगा। एक बार मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। तो बेसिकली मैं करंट में जो कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ वो है मेरा ब्लू एंड ग्रे का। जो बैकग्राउंड है वो मैंने थोड़ा सा लाइट ग्रे रखा हुआ है। यहाँ पर जो ब्लू कैंडल है वो बुलिश कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही है और जो थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर का कैंडल है एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेरिश कैंडल को। अगर मुझे बाई साइड का ट्रेड लेना हो तो मेरा जो पीएनएल बॉक्स होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। लेट मी अप्लाई माई कस्टमाइज्ड टेम्पलेट दैट इज अगेन ब्लैक एंड ब्लू, और यू कैन से ग्रे एंड ब्लू। इसको हटाते हैं, वापस से अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरीके का। और वंस अगेन अगर मुझे सेल करना हो तो मेरा जो पीएनएल बॉक्स दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अगर आपको ये अप्लाई करना है, सबसे पहले बात करें कैंडल्स की, तो आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो। ग्रीन कैंडल के लिए मैं ये कलर यूज करता हूँ। आप सिंपली ये कोड डालोगे तो ये कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा। कैंडल के लिए मैं ये कलर यूज करता हूँ, का कोड ये है।
ओके। बाकी मैंने इसका बॉर्डर और विक कम्प्लीटली ब्लैक रखा हुआ है, तो आप इसको ब्लैक कर सकते हो। कैनवस की बात करें तो कैनवस मेरा प्योर वाइट नहीं है, हल्का सा इसमें ग्रेस टेक्सचर है। दिस वन, ये कोड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये अप्लाई करने के बाद आपका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। पीएनआर वाले बॉक्स की बात करें कि अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है तो आप सिंपली ये कलर चूज कर सकते हो। मैंने ब्लैक चूज किया हुआ है और इसकी ओपेसिटी मैंने 12% रखी हुई है। नेक्स्ट इज, ये कोड आप डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा और इसकी ओपेसिटी मैंने 21% रखी हुई है। सिंपल। और सेम कोड आप इस वाले में भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं फिबोनाची की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं इस तरीके का फिबोनाची यूज करूंगा तो चार्ट तो मुझे दिखेगा ही नहीं, और एनालिसिस करना तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जो फिबोनाची यूज करता हूँ वो कुछ इस तरीके का दिखता है। डेट्स इट, दिस इज माई फिबोनाची। मैं यहाँ पर केवल 0%, 0.5%, 0.62%, 0.79% एंड 1%, बस मेरा ये 5 ही फिब लेवल है और इतना मेरे लिए काफ़ी होता है। अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है तो आप सिंपली ये सारी सेटिंग कर सकते हो। 0, 0.5, 0.79, 0.62 एंड 1। बाकी मैंने अनटिक रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर सभी फिब लेवल को ब्लैक रखा हुआ है, केवल यहाँ पर 0.5 का जो लेवल है, जो कि बीच वाला पार्ट होता है ना, इक्विलिब्रियम, उसको मैंने रेड किया हुआ है। बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर बहुत ही कम ओपेसिटी में रखा हुआ है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जो कि बिल्कुल भी एनालिसिस करने लायक नहीं बचता है। तो बेसिकली आपको इसका जो ओपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा कम रखना है। इट्स दैट सिंपल। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्लियर लुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप इजीली यहाँ पर चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। अब बात करते हैं रेक्टेंगल टूल की। जैसे मान लो मुझे अगर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना हो, जैसे ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मुझे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो इतने डार्क कलर में अगर आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो आपके पूरे चार्ट में बहुत ही अजीब सा दिखेगा। तो इसके लिए आपको टेम्पलेट क्रिएट करना होगा कुछ इस तरीके का। टेम्पलेट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखेगा ना, कुछ ऐसा दिखेगा। एक लाइट ग्रे रेक्टेंगल बॉक्स, उसमें ओबी लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, यानी ऑर्डर ब्लॉक। एंड इसको आप बहुत ही इजीली सेव कर सकते हो। यहाँ पर आप जिसका भी चाहो उसका कस्टमाइज्ड बॉक्स मार्क कर सकते हो। लाइक मुझे अगर फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है तो मुझे बार बार लिखना नहीं होगा। मैं सिंपली यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पर टिक करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ले लेगा और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मान लो मुझे कोई और लेवल मार्क करना हो, लाइक प्रीमियम लेवल मार्क करना हो, तो देख सकते हो मैंने इसको थोड़ा सा रेड कलर में कस्टमाइज किया हुआ है और यहाँ पर प्रीमियम लिख कर आ चुका है। तो इसको कस्टमाइज करने का और सेव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है ना, लेट्स से एक बनाते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सा बॉक्स है, इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं सबसे पहले। अप्लाई डिफ़ॉल्ट। तो एक रेक्टेंगल टूल आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको इसको ऑर्डर ब्लॉक बनाना है, या फिर मान लेते चलो सपोर्ट, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर सपोर्ट लिख सकते हो इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप इसके सेटिंग में जा सकते हो। लाइक अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे ना, इस तरीके से, तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आप सिंपली सेटिंग में जाकर टेक्स्ट में आकर, ये आपका अनटिक होगा, इसको आप टिक कर दोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट आपका इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो डायरेक्टली, लाइक दिस। एंड अभी ये सेव नहीं हुआ। अगर आप इसको एक बार हटा दोगे ना तो ये हट जाएगा, क्योंकि ये अभी सेव नहीं हुआ। तो इसको सेव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप वंस अगेन इस पर राइट क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर टेम्पलेट में आना है। टेम्पलेट में आपको यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर इसका नेम दे देना है, आप जिस भी नेम से सेव करना चाहो। लाइक यहाँ पर आप सपोर्ट टाइप कर सकते हो और आप सेव कर सकते हो। अब मान लो कि ये डिलीट भी हो जाता है ना, और अगर आपको कोई सपोर्ट लेवल मार्क करना है, आप सिंपली रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करोगे, इस तरीके से रेक्टेंगल बनाओगे और अभी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करके टेम्पलेट में जाकर सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सपोर्ट लिखा हुआ आ जाएगा। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड कलरफुल दिख रहा है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग सिंपली इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे, ठीक है, और जो टेक्स्ट है उसको ब्लैक कर देंगे। तो पहले इसका आउटलाइन में थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, टेक्स्ट को मैं ब्लैक कर देता हूँ, एंड डेट्स इट, ठीक है, कुछ ऐसा।
और अगर आप ऐसा बना रहे हो ना तो आपको इसको वापस से सेव करना होगा, क्योंकि अभी मैंने इसमें चेंजेस किए हैं ना। तो आप सिंपली इस वाले एरो पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी रेक्टेंगल टूल यूज करोगे और आपको सपोर्ट मार्क करना हुआ तो आप सिंपली यहाँ पर जाकर सपोर्ट पर क्लिक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। इसी तरीके से अगर आप ट्रेंड लाइन यूज करते हो तो आप अब तक शायद इसी तरीके से ट्रेंड लाइन यूज करते होगे, इसमें कुछ भी मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती होगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। लेट से अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो तो आप यहाँ पर केवल ट्रेंड लाइन बनाकर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बाद में आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर आपने क्या मार्क किया हुआ है। तो आपको इसको नेम देना होगा। तो वंस अगेन मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, मैं टेम्पलेट में जाऊंगा, सिंपली मैं यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर BOS जो कि मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है टेम्पलेट में, वो मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा। और इसको भी बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको जस्ट एक ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करना है, रेंडम सा एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे। अगर आपको इसमें वापस से टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो इसके सेटिंग में जाकर आपको यहाँ पर टेक्स्ट इनेबल करना होगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया, तो अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करना है तो उसका टेम्पलेट आपको सबसे पहले सेव करना होगा। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर कोच। अगर आप चाहो तो इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपको बड़ा रखना है तो अपने अकॉर्डिंग आप बड़ा छोटा कर सकते हो, जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करते हो। ओके करने के बाद राइट क्लिक करके टेम्पलेट में जाकर सेव एज कोच और यहाँ पर आप सेव कर दोगे। नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेंड लाइन यूज करोगे, अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आपको बार बार यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करके टेम्पलेट में जाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल। और टेम्पलेट की बात करें, जो चार्ट मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ करंटली ब्लू और ग्रे कलर का है। आप चाहो तो इसके अलावा ग्रीन और ग्रे कलर का भी यूज कर सकते हो, यह भी बहुत ही सिंपल और क्लीन लुक आपको देगा। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है वाइट एंड ग्रे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सिंपल और एस्थेटिक चार्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप बहुत सारे स्ट्रीमर को देखते होंगे जो कि लाइव ट्रेड करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर यही चार्ट यूज करते हैं, व्हाइट एंड ग्रे। एंड अगर आपको इसका कलर कोड चाहिए और ओवरऑल सेटिंग चाहिए, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ये सारा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता तो इसके अलावा आप चाहो तो कोई और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो जो कि आपको सूट करे। बस कहने का यह मतलब है ना कि आप रेड और ग्रीन कैंडल्स को यूज करना बंद कर दो, अगर आपसे हो सकता है तो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एनालिसिस पे। बाकी अगर आपको स्मार्ट मनी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है और स्ट्रेटजी सीखना है तो इसके ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर बना रखी है, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। बहुत कुछ आप यहाँ पर सीख सकते हो। सो मिलते हैं उसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।